सेट्स में ये लेक्चर नंबर आपको 3 है और 2 पार्ट हम लोगों को बचा हुआ पढ़ाने के लिए। एक प्रूविंग वाला क्वेश्चंस, मतलब जो प्रूव किया जाता है उस तरह का क्वेश्चन, और दूसरा जो है वो लैंग्वेज क्वेश्चन। तो आज हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज क्वेश्चन पे, क्योंकि अगर ऐसे कोई बच्चे आज बैठे हुए हैं जिनका कल एग्जाम्स है तो वहां से तो श्योर है कि क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे दोनों सेक्शन से मिलता है, लेकिन ज्यादा श्योर कौन है? जो आपका लैंग्वेज क्वेश्चन है वो ज्यादा श्योर है। तो कोशिश करेंगे कि आज खत्म हो पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कल होगा, लेकिन मोरलेस आज इतना जरूर कर देंगे कि जिससे आपका एग्जाम्स में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो बात किया जाए। सपोज करिए कि आपको हम दो, जैसे मान लीजिए एक आपको इस तरह का, हम जनरली हम लोग यूनिवर्सल सेट हम लिखना भूल जाते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि यूनिवर्सल सेट नहीं लिखा जाता है। यूनिवर्सल सेट लिखा जाता है हमेशा, या दिखाया जाता है। तो आपके पास दो सेट यहाँ पे ए और बी। जैसा कि लास्ट डे हम लोग पढ़े थे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मतलब नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए, मतलब हम लोग ये सारे के बारे में जान रहे थे कि ए यूनियन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, ए माइनस बी क्या होता है, ए डैश क्या होता है, यूनिवर्सल क्या होता है। इन सारे के बारे में लास्ट डे स्टडी हुआ था। एक और सिस्टम हम लोग पढ़े थे, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट पढ़े थे, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई सेट आपको दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है, 7, तो आप बोलेगा नंबर ऑफ ए कितना है, मतलब इसमें एलिमेंट कितना है, तो 5। इसी को बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स, मतलब काउंटिंग, उसमें कितना एलिमेंट है काउंटिंग में, अगर हम उसको इस तरह से बोलते हैं तो वो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स कहलाता है। तो अभी जो हम लोग एक फार्मूला को प्रूव करेंगे, ठीक है, फार्मूला मोर एंड लेस सभी लोग जानते हैं, ठीक, क्योंकि सेट्स पहला टॉपिक है, कई लोग खुद से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक फार्मूला को हम आपके लिए डेवलप करते हैं। जैसा कि वेन डायग्राम से हम लोग को पता है कि ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं ए यूनियन बी। क्या बोलते हैं? ए यूनियन बी। अगर इसी ए यूनियन बी को हम लोग कार्डिनल के नंबर में बात करें तो क्या होगा? इसी को हम लोग ए यूनियन बी बोलते हैं। इसी को अगर हम लोग कार्डिनल के रिस्पेक्ट में बात करें तो क्या होगा? देखिए, ए यूनियन बी पूरा ये वाला पूरा है जो आपको दिख रहा है, लेकिन देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या एक बार पूरा ए लिख दो। थोड़ा सा पेन को हम यूज डिफरेंट कलर यूज करते हैं। हम एक बार क्या करें, इस पूरे ए को हम लिख दे रहे हैं, पूरा ए जो आपको दिख रहा है इसको लिख दे रहे हैं। तो इसको आप बोलते हो नंबर ऑफ ए। ओके, ठीक है। अच्छा, ये पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तीनों मिलके ए यूनियन बी बनता है, तीनों। तो हम लोग क्या किए, ये और ये पार्ट तो यूज कर चुके हैं। अरे ये पहला वाला पार्ट, मान लो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। तुम ध्यान से देखो, फर्स्ट एंड सेकंड तो हम यूज कर चुके हैं, मतलब हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड यूज कर चुके हैं। लेकिन जैसे ही आप नंबर ऑफ बी लिखते हो तो आप एक चीज ध्यान दे रहे हो, ये पार्ट नंबर 3 है, तो फिर से 2 और 3 आ गया। एक्चुअली मेरे हिसाब से नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो होना चाहिए था 1 + 2 + 3 होना चाहिए था। लेकिन यहां पे देखिए, नंबर ऑफ ए जब लिखते हैं तो 1 + 2 हो गया, और नंबर ऑफ बी लिखते हैं तो 2 + 3 हो गया। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि 2 2 बार आ गया? तो एक इसके बराबर में लाने के लिए आपको एक 2 तो घटाना होगा। तो ये 2 कौन सा पार्ट है? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? समझ में आ रहा है कंसेप्ट? नंबर ऑफ ए पूरा आप लिए, नंबर ऑफ बी, जब नंबर ऑफ बी आप लेते हैं तो आप ध्यान से देखिए, यहां तक नहीं ले रहे हैं, ये भी लेना पड़ रहा है। तो ये वाला पार्ट आपको 2 बार लेना पड़ जा रहा है, 2 बार। ये एक एक बार आ रहा है और ये 2 बार आ रहा है, बट आपको तीनों को कितना बार लेना है? एक एक बार लेना है। तो उस केस में आपको सेपरेट करना पड़ेगा। तो दिस इज अ फार्मूला ऑफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज अ फार्मूला, ठीक है। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी क्वेश्चन हम लोगों को इसके ऊपर मिलेगा। सिर्फ बात को आपको समझना है कि कैसे कैसे काम होता है। मिटाया इसको, मिटाया जाए। चलिए,
कई छोटा छोटा बड़ा, यहाँ इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो हम लोग वन बाय वन सारे पे बात करेंगे। ये हो गया। अच्छा, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते थे, कुछ बच्चे ऐसे कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी को आप लिख दो। ध्यान से देखोगे बाबू, हम फिर से एक सेट आपके लिए बना रहे हैं। ये फोटो हम लोग कुछ ज्यादा बड़ा ले लिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम फिर से यहाँ पे बना रहे हैं। दिस इज अ ए यूनियन बी, और ये आपका जो है ए है और ये आपका बी है, तो इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ए माइनस बी बोलेंगे। जगह को पहचानिए, तभी आप हर तरह का क्वेश्चन बना पाइएगा। ये वाला पोर्शन ए माइनस बी है, कौन सा पोर्शन बाबू, किस पोर्शन की बात करें हम, ये वाले पोर्शन की। ये वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी। और ये वाला पोर्शन कौन सा है, आप यहां पे लिख सकते हैं, अगर हो गया तो, लिखा गया तो देख रहे हैं, यहां पे लिखते हैं ना, हम लिखते हैं। चलिए, ये हो गया ए माइनस बी वाला पार्ट, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट, और ये वाला बी माइनस ए वाला पार्ट। तो कई जगह पे आपको बुक में कहीं कहीं पे ये लिखा हुआ मिल जाएगा, नंबर ऑफ ए माइनस बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड नंबर ऑफ बी माइनस। अगर आप ए यूनियन बी की बात करें तो पूरा ए यूनियन बी की बात बोले तो ये वाला भी पार्ट, ये वाला भी पार्ट, तब नहीं पूरा कंप्लीट पार्ट आ जाएगा। तो यानी कि ए यूनियन बी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ये वाला चलन में नहीं है, मतलब ये ज्यादा दिखता नहीं है, लेकिन कहीं पर अगर लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि ये सही है, इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करते हैं बात को आप यहाँ पे समझे होंगे। ठीक है, मिटाएंगे, बोर्ड थोड़ा सा क्लियर करेंगे। और दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी, इन दिस इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन। बहुत सारी बात यहाँ से और किया जा सकता है, तो वन बाय वन हम आपको दिखाते हैं। जैसे बगल में हटाते हैं इसको समझाने के लिए, फिर यूज करेंगे हम लोग। जैसे हम आपको एक और बात दिखा रहे हैं, सपोज करिए कि ये ले लीजिए आप ऐसा, ये पहला वाला ए, दूसरा वाला बी, ये वाला पार्ट ए माइनस बी। अगर हम आपसे सिर्फ ये पूछें कि नंबर ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, नंबर ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, जानते ही ए माइनस बी कौन है। देखिए समझिएगा बात को, फिर से एक वेन डायग्राम बनाते हैं आपके लिए। ये पूरा पोर्शन क्या है, ए कौन सा पोर्शन है पहले वो देखिए। ए के बारे में जब बात करते हैं तो ये वाला पूरा पोर्शन ए कहलाएगा, लेकिन ए का कुछ पार्ट ऐसा है जो बी में भी चला गया है, और कुछ पार्ट ऐसा है जो कहीं नहीं गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओनली ए। क्या बोलते हैं, ओनली, सिर्फ ए, ये सिर्फ ए है। तो यानी कि अगर आपको ये निकालने बोलेगा तो कैसे निकालेगा, तो इसको निकालने का तरीका है पूरे ए में से, पूरे, अगर सिर्फ आपको ये पोर्शन चाहिए, ये वाला चाहिए, सिर्फ आप ये पोर्शन अगर निकालना चाह रहे हैं तो कैसे निकालिएगा, तो करिएगा नंबर ऑफ ए, पूरे में से आप इसको घटा दीजिए। और आपको बता दें कि आसानी से क्या क्या आपको उपलब्ध होता है, मिलता है, ये आसानी से मिल जाता है, ये आसानी से मिल जाता है, मतलब नंबर ऑफ ये, नंबर ऑफ ये, नंबर ऑफ ये, और नंबर ऑफ ये वो चार चीज है जो आसानी से मिलता है। इसीलिए इसका फॉर्मूला इसी में रहता है। इसका फॉर्मूला इसमें क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये चीज आसानी से आपको नहीं मिलता है। बात समझ में आ रहा है। एंड सिमिलरली ध्यान से देखिएगा, अगर नंबर ऑफ बी माइनस ए की बात करें, बी माइनस ए वाला कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, बी माइनस ए वाला पार्ट। तो नंबर ऑफ बी माइनस ए में क्या करेगा, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कई बार आपको ये निकालना होगा, कई बार। ठीक है, चलिए एक और चीज यहां से दिखाया जा सकता है, देख ही लीजिए। इसको मिटा देना है इन दोनों को। यहां पे देखिए वर्ड आप समझ गए तो आगे इजी हो जाएगा। देखिए अभी अभी हम लोग क्या सीखे, अभी अभी हम लोग सीखे कि इस पोर्शन को हम बोल सकते थे नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी सीखे, मतलब ये वाले पोर्शन। देखिए वेन डायग्राम से आराम से बोल सकते हैं कि आपको इस पोर्शन के बारे में बात करना है, ये पोर्शन का मतलब है इस पूरे में से ये वाला पार्ट को घटा दो। मतलब अगर आपको ये वाला पोर्शन चाहिए, ये वाला पोर्शन, तो उस पूरे में से इसको घटा दो, आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को आप वैसे छोड़ दीजिए,
और इस पोर्शन को b माइनस ए का मतलब ये वाला पोर्शन, मतलब जो सिर्फ b का है, इसको हम लोग ओनली b भी बोलते हैं, ओनली b, इसको बोलते हैं ओनली a, सिर्फ a का। तो यहां पे आप इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। ध्यान से देखिए, और ये कैंसिल हो गया, और देखिए तो रिजल्ट क्या आ रहा है, नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। क्या ये रिजल्ट वही ऊपर वाला है जो पहले मिला था आपको? मैच। बट इस फेज में हम लोग को जल्दी ये फॉर्मूला मिलेगा नहीं, क्योंकि ये डाटा हम लोग को उपलब्ध नहीं होता है आसानी से। ये जो डाटा है ना, आसानी से आपको नहीं मिलता है, इसलिए इस फॉर्म में आपको जल्दी नहीं मिलता है, इसीलिए फॉर्मूला आपको इसी पे मिलता है। तो मोरलेस हम समझते हैं कि आप कुछ बात को समझे होंगे कि कैसे ये काम करता है। अगर आपको नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला आपको लगाना होगा। ए यूनियन बी का मतलब होता है एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, कम से कम ए और बी, कम से कम ए और बी होना चाहिए। ठीक है, खैर धीरे धीरे हम लोग इसको और समझने की कोशिश करेंगे और ये कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो बोर्ड को थोड़ा सा क्लियर करते हैं और फिर से हम लिखते हैं आपके लिए एक चीज, और फिर एक दो बात को और समझाने का कोशिश करता है। समझ जाइएगा अभी तो ठीक है, एक बार जब क्वेश्चन आएगा तो फिर समझाएंगे हम आपको वहां पे भी। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग इस तरह से फिर लिख देते हैं। मान लीजिए ए है, ये बी है, और ये पूरा ए यूनियन बी है। ये वाला पार्ट कौन सा है? ए माइनस बी का पार्ट। ये वाला कौन है? बी माइनस ए। और ये कौन है? ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ए माइनस बी इसको ऐसे भी लिखा जाता है ए बट के लिए जो है ना, एंड के लिए हम लोग इंटरसेक्शन यूज करते हैं, बट के लिए भी हम लोग इंटरसेक्शन यूज करते हैं। ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, ये क्या कहलाएगा? बी बार कहलाता है नॉट बी, या बी कंप्लीमेंट नॉट बी, बी डैश नॉट बी, मतलब ये सब एक ही बात। क्लियर है? तो इसको लिखा कैसे जाता है? ए माइनस बी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बट नॉट बी। फिर क्या होता है? ओनली ए भी बोलता है लोग, बोलने वाला, मतलब ये सब एक ही है। मतलब कहीं पे अगर ओनली ए लिख दिया, सिर्फ ए बोल रहा है, तब भी मतलब यही बात है। सिंबॉलिकली ऐसे दिखाया तब भी यही बात, सिंबल से आपका थोड़ा चेंज हो सकता है, तब भी इसका मतलब यही। तो समझने को लेके कहीं पे आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। कुछ और अगर नया दिखेगा तो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, इतना से तो हम लोग का काम चल जाएगा। इस सिंबल को एकदम पहचानिए, ए बट नॉट बी। पढ़ते हैं इसको, ए बट नॉट बी। देखिए ना, ए बट नॉट बी, एकदम आराम से पढ़ लेना। मतलब ए होना चाहिए लेकिन बी नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए लेकिन बी नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये क्वेश्चन की बात होगी, यानी कि आप ए में से बस इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को घटा दीजिए तो आपका काम बन जाएगा। समझ गए? चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। यहां तक तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक आध बात, जब हम बात इसी पे कर रहे हैं तो एक आध बात और कर ले तो चीज आसान हो जाएगा हमारे लिए। मिटाया जाए इसको, मतलब इस पोर्शन पे हम आपको ज्यादा ध्यान दिला रहे हैं, ये देखिएगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, और जहां तक हम समझते हैं इसी पर मिलेगा। एग्जाम्स में थोड़ा सा क्वेश्चन अगर ट्विस्ट करता है तो ये पोर्शन यूज होना चालू हो जाता है। अब देखिए, अब समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिवर्स बना देते हैं। चलिए, ये आपका यूनिवर्सल हो गया। अच्छा ये देखिए, अगर ये ए यूनियन बी है, समझिएगा, ये वाला ए यूनियन बी अगर है, ये वाला पार्ट अगर ए यूनियन बी है, तो ऑफ कोर्स इसके बाहर वाला पार्ट कौन सा होगा? इसके बाहर वाला पार्ट होगा ए यूनियन बी डैश, होगा। अरे अगर ये ए यूनियन बी है तो ये वाला पार्ट बाहर वाला कौन होगा? इस दोनों को छोड़ के ये वाला होगा। ठीक है, ए यूनियन बी डैश, इसको हम पढ़ते हैं नाइदर ए नॉर बी। मतलब कई जगह आपको ये निकालने पड़ेगा, नाइदर ए नॉर बी, मतलब ना ए ना बी, ना ए हो ना बी हो। तो अगर ए और बी दोनों अगर आपको मान ली इन्वॉल्व नहीं कर रहा है,
ठीक है। ओके, नाइदर ए नॉर बी में मतलब अगर ए और बी अगर मान लीजिए दोनों नहीं हो रहा है तो हम लोग इसको हम लोग इस तरह से बोलते हैं, नाइदर ए नॉर बी। ये वाला जो पोर्शन बाहर वाला है नाइदर ए नॉर बी होता है। ओके, और याद रखिएगा ए यूनियन बी को हम लोग बोलते हैं इधर ए और बी, इधर ए और बी। ठीक है, तो कई बार आपको बोलेगा कि बताइए क्या होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी डैश क्या होगा, कई बार आपसे बोलेगा। तो बस सिंपल है, यूनिवर्सल में से आप नंबर ऑफ ए यूनियन बी को सबट्रैक्ट कर लीजिए। आ गया, मतलब क्वेश्चन ज्यादातर ओनली ए, ओनली बी और नाइदर ए नॉर बी पे खेलता है। अगर आप ये तीन बात समझते हैं तो क्वेश्चन में फंसने का चांसेस कम है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ज्यादातर क्वेश्चन दो वाला पे ओनली ए, ओनली बी और नाइदर ए नॉर बी, मतलब इसी पे नाइदर ए नॉर बी निकालने वाला दम मत दिमाग लगाइए, क्या निकाल लीजिए, आइदर ए और बी निकालिए। उसको क्या करिए, यूनिवर्सल से सेपरेट कर दीजिए, उससे क्या होगा, नाइदर ए नॉर बी। और वेन डायग्राम में साफ आपको दिख रहा है, तो ये आपका यूनिवर्सल है और ये आपका ए यूनियन बी का पोर्शन है। इससे अगर आप इसको घटाते हैं तो ये आपको मिल जाएगा। ऐसे ये टॉपिक बहुत लोगों के लिए आसान है और कुछ लोग वेट कर रहे हैं उस टॉपिक के लिए, आ जाए थे, एक दो लोग अभी बाहर गए, मतलब छोड़ दिए अभी क्लास, वो आए हैं वो प्रूविंग वाला पार्ट के लिए। तो प्रूविंग वाला पार्ट आज नहीं कर रहे, इस पार्ट को पहले कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्स में अगर किसी का बहुत जल्दी एग्जाम्स है तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा आने का चांसेस है। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक के बाद, तो वही पढ़ाना लास्ट टॉपिक हो जाएगा वो। तो उम्मीद करते हैं ये सब आप बात समझ गए। कुछ एक दो क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि हम लोग जो बात समझे हैं उससे क्वेश्चन हम लोगों का बनता है कि नहीं। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं आगे बढ़ने से पहले कि हम लोग का जो कहानी होगा वो तीन ही पे टिकेगा अच्छे क्वेश्चन के लिए, एक ओनली ए, एक ओनली बी, एक नाइदर ए नॉट। नाइदर ए नॉट बी अगर निकालने बोलेगा तो आइदर ए और बी निकालिए, मतलब ए यूनियन बी निकालिए और उसको यूनिवर्सल से घटा दीजिए, काम बन गया आपका, निकल जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, एक बात पक्का है कि जो पिछली बार पढ़ाए हैं उससे बेहतर रिजल्ट पढ़ाएंगे, ये 100% श्योर है, मतलब ज्यादा क्वेश्चंस कराएंगे। पहले चलिए कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन हम लोग कर ले जल्दी जल्दी, और ऑलरेडी पहले ये सब हम लोग क्वेश्चन किए हैं, लेकिन चलिए फिर भी पहला क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिएगा, दम सिंपल क्वेश्चन है। इफ ए एंड बी आर two sets such that NA is equal to 27, NB is equal to 35, and number of A union B is equal to 50. क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए फाइंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। देखिए आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए, कौन सा, ए और बी दो सेट है जहां पे सॉल्यूशन में आइए, नंबर ऑफ ए आपको दे दिया है 27, नंबर ऑफ बी आपको दे रहा है 35 और नंबर ऑफ ए यूनियन बी आपको दे रहा है 50। सवाल आपसे बड़ा सिंपल पूछा है कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। फॉर्मूला आपके पास है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी एंड माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसके लिए आप आ जाइए 50, इसके लिए आ जाइए आप 27, इसके लिए आ जाइए आप 35 और इसको आप छोड़ दो, इसको आप यहाँ पे ले आओ। ओके, तो 3 2 5 1 6 माइनस 50 यानी कि 12 इज द राइट आंसर। बन गया 10, मेरा 12 हो गया, चेक करो आंसर। ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन को चेंज करते हैं, स्पीड बना के रखेंगे हम लोग कि हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, बहुत क्वेश्चन है इसमें। ए सर्वे शोज दैट, ए सर्वे shows that 73% of the Indians, 73% of the Indians like apples.
whereas 65% like orange. जानते हैं लैंग्वेज जब क्वेश्चन आता है ना तो बड़ा मिस करता है आदमी, आपको इस बोर्ड पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। डिजिटल बोर्ड हो तो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे आ गया, फिर काम हो गया, थोड़ा सा इजी होता है, मतलब अच्छा खासा टाइम इसमें खराब होता है। What percentage of Indians like both apples? मतलब जितना देर में आप लिख रहे हैं ना उतना देर में आंसर आ जाता है। ठीक है, जितना देर बोर्ड पर लिखा जा रहा है क्वेश्चंस को उतनी देर में आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को आप देखिए क्या है। सर्वे शोधने की दो वर्ड आपको इस सेक्शन में मिलता है और वो वर्ड है सर्वे। एक वर्ड है सर्वे और एक है ग्रुप। ये दोनों वर्ड काफी अहमियत रखता है इस एक्सरसाइज में। सर्वे का मतलब सब में सर्वे किया गया। ठीक है, जैसे आप स्कूल में सर्वे करते हैं तो सर्वे का मतलब सभी लोग में सर्वे किया और सर्वे करके पता किया कि कितना लोग ऑरेंज जूस पसंद करता है, कितना लोग एप्पल जूस पसंद करता है, उस तरह से। तो हो सकता है कई ऐसे लोग हो जो आपको दोनों पसंद नहीं करते हो, है ना पॉसिबल। ठीक है, कितना लोग ऑरेंज जूस पसंद करता है, कितना लोग एप्पल जूस पसंद करता है, तो कई ऐसे भी लोग होंगे जो बिल्कुल पसंद नहीं करते होंगे दोनों। तो वो हुआ। ग्रुप का मतलब क्या होता है? ग्रुप का मतलब होता है कि अरे ग्रुप का मतलब होता नहीं बोला जाता है कि जाओ डांस वाला ग्रुप को ले आओ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि उसमें जितने लोग हैं कहीं ना कहीं डांस में इन्वॉल्व है। तो ग्रुप का मतलब इन्वॉल्वमेंट पूरा होता है। और सर्वे का मतलब जरूरी नहीं है सर्वे कर रहे हैं, क्वेश्चन को समझने जरूरी है। A survey shows that 73% of the Indians like apples. मतलब एप्पल पसंद करने वाले 73% हैं, whereas 65% like orange, और ऑरेंज पसंद करने वाले आपको 65 है। What percentage of Indians like both apple as both apples and orange? आपसे पूछ रहा है कि both जो होता है ना, both मतलब ये बोलना चाह रहा है ए इंटरसेक्शन। तो बोलता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियंस लाइक बोथ एप्पल एंड ऑरेंज, कितने ऐसे लोग हैं जो एप्पल और ऑरेंज दोनों पसंद करते हैं। देखिए ये परसेंटेज का मामला है, जब परसेंटेज का मामला होता है तो दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सीधे ले लीजिए नंबर ऑफ ए यूनियन ओ इज इक्वल टू 100 लीजिए। अगर ये परसेंटेज नहीं होता तो बात अलग था, ये परसेंटेज का मामला है कि इतना परसेंट है। ठीक है, उसमें आपको 73% आपको जो है वो आपको एप्पल पसंद करते हैं, 65% ऑरेंज पसंद करते हैं। आपसे पूछा कि दोनों पसंद करने वाले कितने लोग। अब जैसे आप ही के घर में कोई सर्वे किया गया, जैसे आप पूछा गया, जैसे मान लिया आपके घर में 10 लोग रहते हैं। ठीक है, मान लिया आप हैं, मम्मी है, पापा है, चाचा है, दादा है, दादी है, मतलब 8 से 10 लोग। अब सर्वे किया गया कि कितने लोग चाय पीते हैं, तो हो सकता है कि उसमें 7 लोग चाय के लिए हाथ उठा देंगे, हाँ मुझे चाय पसंद है। अब बोला गया कि कितने लोग कॉफी पीते हैं, तो हो सकता है कि 5 लोग कॉफी के लिए हाथ उठा ले। ठीक है, अब पूछा गया कि बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, तो ऐसे कुछ लोग होंगे। लेकिन देखिए टोटल 10 ही लोग थे, ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे डाटा 12 का हो गया। 12 का डाटा क्यों हो गया? क्योंकि आप अलग अलग बात पूछे हैं। अब ऐसे ही पूछिएगा कितने लोगों को चिलम पसंद है, ठीक है, तो हो सकता है शर्म से बुरे नहीं, एक दो लोग, या एक दो लोग बोले हाँ मुझे पसंद है भाई, है ना। तो बोलने का मतलब है, लेकिन जब आप इस डाटा को जोड़ते हैं तो ये आपको जो परिवार में जितने लोग हैं उससे ये ज्यादा आपको निकल जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे क्या फर्क पड़ता है? कई लोग यहीं पर गलती कर देते हैं कि अरे ये लोग तो जितना लोग उससे ज्यादा, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप कॉमन सेंस लगाइए ना। आपके घर पे आए और 5-6 क्वेश्चन पूछे आपसे, कितने लोग कॉफी पीते हैं, कितने लोग चाय पीते हैं, कितने लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, मालूम कोल्ड ड्रिंक में सब हाथ उठा दिया 10, कोल्ड ड्रिंक में मालूम 10 हाथ उठा दिया। ठीक है, कितने लोग हुक्का मारते हैं, ठीक है, कितने लोग चिलम, तो सिंपल सा एक दो लोग वहां पे बोल देंगे। तो मुद्दे का बात यह है कि जब आप इस डाटा को जोड़ते हैं तो एक बड़ा डाटा आ जाता है, लेकिन परिवार में तो इतने लोग हैं। तो ये कंफ्यूजन मत करिएगा कि ये जो डाटा है ये टोटल लोग से ज्यादा आ जा रहा है, टोटल लोग से ज्यादा आ रहा है कि क्वेश्चन आपका अलग अलग हो जा रहा है। अब कई लोग बोलते हैं सर दोनों को जोड़ते तो 100 पार कर जाता है। वो अलग बात है कि 100 में से 73 लोग हैं जो एप्पल पसंद करते हैं,
और 100 में से सिर्फ 65 ऐसे लोग हैं जो ऑरेंज पसंद करते हैं, तो ऑब्वियसली कई ऐसे लोग होंगे जो दोनों पसंद कर रहे हैं, तभी ना ये डाटा ऐसा हो गया। तो यही आपसे पूछा गया कि क्या है। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना, नंबर ऑफ ए यूनियन ओ इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ ओ माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ। ये आपके पास 100 है, ये आपके पास 73 है, ये आपके पास 65 है, और इसको आप घटा लो, निकल जाएगा। मतलब ये परसेंटेज है इसलिए ऐसा हो रहा है। मतलब अलविया का मन नहीं लग रहा है, बोलती है कि हम आंसर दे ही करेंगे, आप कैसे नहीं देखिएगा। ठीक है आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए समझते हुए पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, समझने की कोशिश करना है। ऐसे इस बार का क्वेश्चन आप लोग आसान होगा टर्मिनल का, और आप लोग भी तो बेल बेल्ट बांध के बैठे हुए हैं कि नहीं इस बार तो चीटिंग नंबर करना है ना। चलिए ठीक है। इन सर्वे, इन अ सर्वे ऑफ 425 स्टूडेंट्स। अच्छा ये पहली बार हो रहा है कि बच्चे पूछते हैं सर स्कूल कब खुलेगा। पहले ये पूछा था कि स्कूल कब बंद होगा, है ना। अति कोई भी चीज का अच्छा नहीं होता है ना। In a survey of 425 students in a school, it was found that 115 drink apple juice, 160 drink orange juice, and 80 drink both apple as well as orange juice. How many, ध्यान देगा, how many drink neither apple juice nor orange juice. क्वेश्चन देखिएगा। देखिए जैसे ही नाइदर ए नॉर बी आता है ना, मतलब यूनिवर्सल का रोल आ जाता है। और जो सर्वे होता है ना, वो यूनियन नहीं होता है। अब पिछले क्वेश्चन में तो हो गया था, पिछले क्वेश्चन में इसलिए हो गया था कि वो परसेंटेज था, परसेंटेज में हम लोग कर सकते हैं, बाकी में नहीं। क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। लास्ट टाइम में तो कुछ बच्चे बहुत अच्छा किए थे, इसमें एकदम तुरंत आंसर कर रहे थे, ऐसे टफ नहीं बिल्कुल। क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 425 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, देखो स्कूल में एक सर्वे हुआ 425 लोगों के बीच, 425 बच्चों के बीच में एक सर्वे हुआ। तो सर्वे जो होता है वो यूनिवर्स हो जाता है कि इतने लोगों में पूछा गया, नहीं बोला जाता है कि स्कूल में या क्लास में इन किया, बताओ कितना लोग डांस करेगा, कितना लोग गाना गाएगा, तो कुछ लोग हाथ उठाता है तो उसका एक ग्रुप बनता है, ठीक है, उस तरह से बनता है। तो एग्जैक्टली यहाँ भी यही है, ठीक है। तो हम लोग क्लास में सर्वे कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस ग्रुप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो डांस या फिर सिंगिंग सॉन्ग जो भी है उसमें कुछ लोग आएंगे, सारे पूरा क्लास तो नहीं आएगा। तो पूरा क्लास नहीं आएगा तो पूरा क्लास यूनिवर्स है। एग्जैक्टली यहाँ पे 425 in a survey of 425 students in a school, it was found that 115 drink apple juice. 115 ऐसे लोग हैं जो आपको एप्पल जूस पसंद कर रहे हैं। 115 drink apple juice, 160 drink orange juice, 160 drink orange juice, and 80 drink both apple as well as orange juice. चलिए, how many drink neither apple juice nor orange juice? how many देखिए आपसे क्या पूछा, how many drink neither apple juice nor orange juice? तो आपको बताया गया कि neither A nor B, आप किसको बोलते हो, A यूनियन B डैश को,
ऐसे जानते हैं इसका एक और सिंबल हम दिखा दे रहे हैं, कहीं से आपको पता चले, इससे अच्छा हम बता ही देते हैं। देखिए नाइदर ए बोलता है ए नहीं, नॉर के लिए भी जो वर्ड यूज करते हैं ध्यान से देखिएगा, नॉर के लिए भी वर्ड हम लोग इंटरसेक्शन ही यूज करते हैं, ठीक है। नाइदर ए नॉर बी, मतलब हम ये बोल रहे हैं ना ए लो ना बी लो, नाइदर ए नॉर बी। तो अगर ये मतलब समझते हो ना तो कल या परसों का क्लास आपका बहुत अच्छा आएगा होगा। मतलब अगर आप सब समझ गए तो नाइदर ए, ध्यान से देखिएगा, हम फिर से दिखा रहे हैं। एक तो आपको नाइदर ए नॉर बी हम कौन सा दिखाए थे, आंसर हम देख रहे हैं, निश्चित देखें आपका आंसर हम देखो, ये वाला पार्ट नाइदर ए नॉर बी है। और इसको लिखने का एक और तरीका है, यही से डिमॉर्गन्स लॉ वाला कंसेप्ट है, देखिएगा, ठीक है। डिमॉर्गन्स लॉ हम लोग प्रूव करेंगे, अभी आज तो नहीं करेंगे, जब वो प्रूविंग वाला काम करेंगे तब करेंगे। नाइदर ए नॉर बी, ध्यान से देखिएगा, नाइदर ए नॉर बी, और इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ए यूनियन बी डैश, या फिर ए यूनियन बी बार, सब सेम बात है। नाइदर ए नॉर बी, ज्यादातर लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो एक बात तो समझ में आ गया कि नाइदर ए नॉर बी इज इक्वल टू and this is equal to number of universal minus number of a union b। मतलब सीधा सीधा बात है, आपको हम समझाए हैं कि नाइदर ए नॉर बी के लिए क्या निकालेगा, ए यूनियन बी, और उसको यूनिवर्सल से घटा दीजिएगा। यानी कि आपको क्या निकालना है, यहां से नंबर ऑफ ए यूनियन ओ निकाल लीजिए आप, ये निकल जाएगा। तो आप नाइदर ए नॉर बी के लिए नंबर ऑफ यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन ओ कर लीजिए, निकल जाएगा। मतलब दो काम है, इसको मिटाएंगे, पूरा बोर्ड क्लियर करेंगे यहाँ पे, ओके, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। देखिए यही सब क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, और थोड़ा सा कारण हम लोग गलती कर देते हैं अगर हमारे पास समझ नहीं है तो, ठीक है। तो हम लोग को कुछ करना नहीं था, सबसे पहले हम लोग को ए यूनियन ओ निकालना है। तो दिस इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ ओ माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ। व्हाट इज द ए, 115 प्लस 160 माइनस 80, 160 60 80 हो गया, प्लस 115 यानी कि 195 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन ओ। अब आपसे पूछा कि नाइदर ए नॉर बी या फिर ओ, मतलब ए यूनियन ओ डैश, यानी कि नंबर ऑफ यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन ओ। देखिए इनको समझना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं समझते हैं तो दिक्कत है। तो देखिए 425 स्टूडेंट्स इन स्कूल, तो 425 यूनिवर्स है, 195 ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं एप्पल और ऑरेंज से बिलोंग कर रहे हैं। देखिए ये वो लोग हैं, देखिए ये वो पार्ट होता है जो या तो ए से बिलोंग करते हैं या तो बी से बिलोंग करते हैं, मतलब किसी एक से तो जरूर बिलोंग करते हैं। तो ये वो पार्ट आया है, ये जो वो पार्ट है ये वाला, जिनका एप्पल या ऑरेंज से कोई ना कोई संबंध है, चाहे एप्पल पसंद करते होंगे, चाहे ऑरेंज पसंद करते होंगे, चाहे दोनों पसंद करते होंगे, ये वो लोग हैं। तो बिल्कुल नहीं पसंद करने वाले को क्या करेगा, उस यूनिवर्स से आप A195 को सपरेट कर लीजिएगा, तो आंसर आएगा वो आ जाएगा, 5 से 5 0 हो गया, 9 और 3 12 हो गया, और 4 1 3 3 1 2, आगे 230। बढ़ते हैं आगे, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। समझने को लेकर कोई परेशानी कहीं पर भी किसी भी टाइप का नहीं आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए इसमें क्वेश्चन चेंज होगा भी बहुत सारा, एक दो दो तीन क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन चेंज होने लगेगा, क्योंकि पहले हम स्कूल को टारगेट कर रहे हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 850 पर्सन्स, 600 कैन स्पीक हिंदी, 600 कैन स्पीक हिंदी एंड 340 कैन स्पीक तमिल। फाइंड, पहला है इसमें फाइंड हाउ मेनी कैन स्पीक
बोथ हिंदी एंड तमिल, पहला क्वेश्चन। अगला है सेकेंड में आइए, हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली। और एक और है इसमें कि हाउ मेनी कैन स्पीक तमिल ओनली। चलिए, ये 3 क्वेश्चन है, इज इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जाम्स। आसान क्वेश्चन ऐसे मुझे बिल्कुल दिख रहा है। ध्यान से देखिएगा, इस बार जो वर्ड यूज हो रहा है वो ग्रुप है। इस बार जो वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं वो हमारा ग्रुप है। ठीक है, देखिएगा, इन अ ग्रुप ऑफ 850 पर्सन, देखिए आप ध्यान दें, इन अ ग्रुप ऑफ 850 पर्सन 600 कैन स्पीक हिंदी। 600 ऐसे लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं। एंड 340 कैन स्पीक तमिल। चलिए, जो डाटा है वो हम लोग कर लेते हैं। 600 ऐसे लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, और आपको 340 ऐसे लोग हैं जो तमिल बोलते हैं। और ये ग्रुप किसका है? हिंदी और तमिल का है। अच्छा, मतलब ये ग्रुप में हिंदी और तमिल ही है, इसके अलावा कोई नहीं है। क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में सर्वे था, ध्यान रखिएगा, पिछले क्वेश्चन में सर्वे किया हुआ था। सर्वे में जरूरी नहीं था कि एप्पल और ऑरेंज जूस दोनों पसंद करें, बट इस बार ग्रुप है। ग्रुप का ही मतलब ही होता है। तो ग्रुप है तो एच आपको यूनियन टी इज इक्वल टू 850। मतलब ये वो लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई लैंग्वेज से संबंध जरूर है। बिल्कुल सही है निश्चित, है ना? इनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी से जरूर संबंध है। मतलब इनका रिलेशन है हिंदी या तो फिर तमिल या तो फिर दोनों से होगा। अब आपसे पहले देखिए, इन अ ग्रुप ऑफ 850 पर्सन 600 कैन स्पीक हिंदी, ओके, 340 कैन स्पीक तमिल। क्वेश्चन है फाइंड हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड तमिल। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए कितने ऐसे लोग हैं जो हिंदी भी पसंद करते हैं और तमिल भी पसंद करते हैं। हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड तमिल। तो चलिए आराम से बन जाएगा, नंबर ऑफ एच यूनियन टी है, नंबर ऑफ एच, नंबर ऑफ टी एंड माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी ले लो। सही है? देखिए डाटा में आपके पास क्या है, ये 850 है, हिंदी में 600, ये हो गया 340 एंड नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी। इसको आप उठा के इधर ले, एच इंटरसेक्शन टी को 940 माइनस 850 एंड दिस इक्वल टू 90 एंड दिस इक्वल टू एच इंटरसेक्शन टी। हो गया, एक डाटा क्लियर हुआ। हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड तमिल। सही है, आंसर सही है। आप लोगों का जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा, ये हम एक वेन डायग्राम बना दिए, थोड़ा सा इजी पड़ता है। मान लीजिए हिंदी वालों का है, ये तमिल वालों का है, ये हिंदी इंटरसेक्शन तमिल है, और ये पूरा का पूरा हिंदी यूनियन तमिल है। ओके, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड तमिल। 3 डाटा था, यूज करके निकाल लिए। अगला है हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली। अच्छा, आपसे ये पूछा जा रहा है हिंदी ओनली का मतलब ये हुआ, तो नंबर ऑफ एच माइनस टी, ओनली हिंदी। तो इसमें होगा हिंदी में से आप इसको घटा दीजिए। देखिए बार बार वेन डायग्राम आप इसीलिए बना रहे हैं कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आपसे ओनली हिंदी पूछा जा रहा है, तो ओनली हिंदी का मतलब ये वाला। तो अगर हिंदी में से अगर आप इस पार्ट को आप घटा दीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। तो हिंदी कितना आपके पास है, हिंदी हिंदी 600, और दोनों कितना है अभी अभी निकाले 90, ये हो जाएगा 510। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आता है कि हाउ मेनी कैन स्पीक तमिल ओनली। कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो तमिल पसंद करते हैं। तो तमिल, हाउ मेनी कैन स्पीक तमिल ओनली, सिर्फ तमिल वाले, तो तमिल माइनस हिंदी कर लो। ये वो लोग हैं जो सिर्फ तमिल लैंग्वेज पसंद करते हैं। नंबर ऑफ तमिल, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी कर लो।
तमिल कितना हमारे पास है, तमिल कितना है, तमिल हमारे पास है 340 और कॉमन जो है वो 90 है, तो राइट आंसर आ जाएगा आई थिंक 250, है ना। तो दिस इज द आंसर, मतलब इसका आंसर 250 है, इसका आंसर 510 है और इसका आंसर 90 है। कई लोगों ने इसका आंसर दिया, सही आंसर दिया। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये सीख गए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सपोज करिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है एंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ खास नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट तो है। क्वेश्चन है, देयर आर 260 persons with a skin disorder, skin disorder. If 150 had been exposed to the chemical A, 74 to the chemical B, and 36 to both the chemicals A and B, chemicals A and B. Find the number of persons exposed to पहला आते हैं, फाइनल नंबर ऑफ पर्संस एक्सपोज टू। फर्स्ट है क्वेश्चन इसमें, केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी। सेकंड है इसमें, सेकंड है आपके पास केमिकल बी बट नॉट केमिकल ए। एंड थर्ड है आपके पास केमिकल ए और केमिकल बी। ये क्वेश्चन है। कभी भी आप जानते हैं इस तरह के क्वेश्चन जब बनाते हैं तो एक बार पहले जरूर पढ़ा करिए। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते नहीं है क्वेश्चन को और हमसे गलती हो जाता है, क्योंकि देखिए ये हर क्वेश्चन एक बात तो आपसे जरूर मांगता है कि आपका आईक्यू थोड़ा सा ठीक होना चाहिए, सोचने का जो आपके पास क्षमता है वो थोड़ा ठीक होना चाहिए। कई क्वेश्चन इसी पे टिका हो रहता है। तो देखा जाए इस क्वेश्चन को, पढ़ा जाए। क्या क्वेश्चन बोलता है, देयर आर 260 पर्सन, 260 ऐसे लोग हैं, 260 पर्सन हैं विद अ स्किन डिसऑर्डर, जिनको स्किन डिसऑर्डर। देखा है कि इफ 150 हैड बीन एक्सपोज टू द केमिकल ए, 150 लोग ऐसे हैं जिनका केमिकल ए से संबंध है, मतलब इनको जो स्किन डिसऑर्डर हुआ है वो आपको केमिकल ए की वजह से हुआ है। आगे बढ़ बढ़े, 74 ऐसे लोग हैं, 74 टू द केमिकल बी, ऐसे लोग हैं जिनको केमिकल बी से हुआ है। चलिए ठीक है, 74 लोग ऐसे हैं जिनको केमिकल बी से हुआ है। इसके बाद 36 लोग ऐसे हैं, 36 ऐसे लोग हैं जिनका केमिकल ए और बी दोनों से रिलेशन है, मतलब कोई ऐसा घटना घटा होगा जिसमें केमिकल ए भी उन पे पड़ गया होगा और केमिकल बी भी पड़ गया होगा। चलिए बहुत सही निश्चित, तो ये आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी और ये हो जाएगा 36 लोग। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ पर्संस एक्सपोज्ड टू, फाइंड द नंबर ऑफ पर्संस एक्सपोज्ड टू केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी। केमिकल ए
but not chemical B, but not chemical B. Similarly, chemical B but not chemical A, and third है chemical A और chemical B. ध्यान दीजिएगा, यानी कि आपको क्या निकालने बोला, आपको A यूनियन B निकालने बोला है, chemical B but not chemical A और chemical A but not chemical B, ये निकालने बोला, फाइंड आउट ये करने बोला है। देखिए पहला लाइन जो है ना, देयर आर 260 पर्सन्स, ठीक है, विद स्किन डिसऑर्डर, ये यूनिवर्सल है। जो फर्स्ट लाइन था, देयर आर 260 पर्सन्स विद स्किन डिसऑर्डर, ये यूनिवर्सल था। कैसे बता रहे हैं? क्योंकि आपके पास क्वेश्चन पूछा केमिकल ए और केमिकल बी के बारे में पूछ रहा है, यानी कि जो डाटा है आपके पास एक और डाटा है, और नंबर ऑफ यूनिवर्सल इज इक्वल टू 260। तो सबसे पहले इन तीन डाटा को के हेल्प से ये निकाल लीजिए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। इसीलिए हम बोले कि पूरा क्वेश्चन जरूर पढ़ा करिए, नहीं पढ़िएगा तो आपसे गलती भी हो सकता है। 150, 74 और ये 36, तो कितना हो जाएगा? 150, ये हो जाएगा 4, 7, 8, 12 के 2, और आपका ये आपका हो गया 2, चलिए माइनस 36, ठीक है। ये आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपके पास, ये भी 8 ही होगा शायद, है ना, और ये चल, ये निकल गया 188। अब केमिकल बी बट नॉट केमिकल ए का मतलब क्या होगा? अगर मान लीजिए ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ए यूनियन बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, तो ये ए माइनस बी है, ये बी माइनस ए, पूरा कहानी लिख दिया गया। मतलब ये चीज आपके दिमाग में तुरंत बन जाना चाहिए। अब आप इसे बोलते हैं केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी, मतलब नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नहीं नहीं ठीक है, 188 होगा। इसका नंबर ऑफ ए कितना होगा? नंबर ऑफ ए 150 और इंटरसेक्शन कितना है? 36, बाकी निकल जाएगा, बाकी कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है? केमिकल बी बट नॉट केमिकल है, केमिकल बी बट नॉट केमिकल है, निकल जाएगा ये भी। देखिए कहानी है, कहानी को समझना है। नहीं नहीं आंसर मत बताइए, अरे ये तो कैलकुलेशन से कुछ बचा ही नहीं इसमें, आप लोग आंसर के पीछे इतना भागते हैं ना। नंबर ऑफ बी कितना है? 74, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास 36, इसको घटाएंगे आंसर आएगा, इसको घटाएंगे आंसर आएगा, ये तो ऑलरेडी आ चुका है। उम्मीद करते हैं ये सारा सिस्टम आपको समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन को बदलते हैं, क्वेश्चन चेंज करते हैं, मिटा दें इसको, कोई परेशानी? ठीक है, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। एनसीईआरटी एग्जामिनर्स का फेवरेट है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, क्वेश्चन में एक गलती बच्चा कर सकता था, ये जो 260% है उसको ए यूनियन बी ले लेता, क्योंकि ऐसा कुछ बोला नहीं था क्वेश्चन। इसीलिए बोलते हैं क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़िए, जैसे लास्ट तक पढ़ते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है केमिकल ए और केमिकल बी, समझ में आ गया कि ए यूनियन बी हम लोग से निकालने बोल रहा है। इसका मतलब कि वो जो डाटा है वो ए यूनियन बी का डाटा नहीं था, तो इसके लिए वो यूनिवर्सल था, ठीक है। स्किन डिसऑर्डर हुआ, ठीक है। कहीं सर्वे क्या होगा, 260 लोगों में सर्वे जाके कर लिया होगा, वो हो जाता है। आप थोड़ा सा पढ़ो ना, क्वेश्चन पढ़ने का आदत डालो। हमको लगता है कि तुम 10 क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो एक आध जगह पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, सारे में नहीं होगा, सारे में डाटा तुम क्लियर करके लिखता है। ग्रुप होगा तो कोई झंझट ही नहीं, ग्रुप में तो कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा यूनिवर्सल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वो भी तुम क्वेश्चन पढ़ो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्वेश्चन एंड तक जाओ डाटा क्लियर हो जाता है, कोई खास दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसलिए उस बात को लेके मत घबराइए कि कैसे पता चलेगा, दम पता चल जाता है। कोई ज्यादा मतलब तकलीफ वाला क्वेश्चन नहीं रहता है कि हम लोग को पता ही नहीं चलेगा। जैसे इस क्वेश्चन में भी समझ में आ गया, शुरू में तो लग रहा था कि हो सकता है कि यूनियन होगा, लेकिन ये सर्वे था स्किन डिसऑर्डर लोग के बीच में, ये सर्वे था, ओके। बस यही गलती की कि लोग वो वाला वर्ड लिखा नहीं, इसीलिए तो एग्जामिनर का ये फेवरेट हो जाता है कि बाद में बच्चों को लगता है कि अच्छा हम तो गलत डाटा लेके बना लिए। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन आइएगा।
क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 52 persons, 16th drink tea, but not coffee, and 33 drink tea. Find, question है important again, find how many drink tea and coffee both, and second है how many drink coffee but not tea. ठीक है, कॉफी बट नॉट टी। क्वेश्चन आप एक बार आराम से पढ़िए, फिर इस पे बात करते हैं। क्वेश्चन है कि इन अ ग्रुप ऑफ 52 पर्सन, साफ साफ लिखा है, ग्रुप की बात हो रही है। इन अ ग्रुप ऑफ 52 पर्सन 16 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। अच्छा, ये ग्रुप जो है ना 52 लोगों का जो ग्रुप है, वो इनका संबंध कहीं ना कहीं कॉफी एंड टी से है। 52%, इन अ ग्रुप ऑफ 52 पर्सन 16 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। इसमें 16 ऐसे लोग हैं जो टी तो पसंद है लेकिन कॉफी उनको पसंद नहीं है, 16 लोग ऐसे। एंड 33 ड्रिंक टी, और 33 लोग ऐसे हैं जिनको टी पसंद। देखिए, ये वो डाटा है जो क्वेश्चन अवेलेबल कराया है। तो अब चुपचाप एक वेन डायग्राम बनेगा। ये वेन डायग्राम हो गया, ये टी हो गया, ये कॉफी हो गया, ये टी यूनियन सी हो गया, ये टी इंटरसेक्शन सी हो गया, ये टी माइनस सी हो गया, ये सी माइनस टी हो गया। ठीक है, देखिए आप आराम से काम कर सकते हैं। देखिए आपके टी माइनस सी और टी, ठीक है, आप इस डाटा को लेके चलिए। ये वाले क्वेश्चन क्या बोला, हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ। आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ। यानी देखिए ना, अगर हम इस डाटा को लेके चले, माइनस वाले में बहुत अच्छा बात होता है कि वो मिल जाता है इस डाटा को। तो नंबर ऑफ टी माइनस टी इंटरसेक्शन कॉफी कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। नंबर ऑफ टी को आप ले लीजिए 33, और टी इंटरसेक्शन सी जो हमारे पास है निकालना है, और टी माइनस सी का रिजल्ट आपको दिया होगा कहीं पे 16। देखिए, देखिए इन दोनों रिजल्ट के हेल्प से हम ये निकाल रहे हैं, ये वाला। अब देखिए ना, मेरे को पूरा टी पता है, पूरा टी पता है कि मेरे पास जो टी है वो आपको 33 लोग है, और ये वाला डाटा हम लोग को पता है कि 16 है। ये वाला, ये डाटा पता है कि 16 है, और ये पूरा डाटा भी पता है कि हमारे पास 33 है। तो 33 में से, ठीक है, सिंपल से बात है, इस 33 में से 16 को घटाएंगे तो ये मिल जाएगा। तो क्या करिएगा, आप इसको उठा के चलिए, नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 33 माइनस 16, ये हो जाएगा 70। मत आसान है, ध्यान से देखिए, आपके पास टी दिया हुआ है, पूरा टी दिया हुआ है, और टी माइनस सी मतलब ओनली टी भी दिया हुआ है। तो टी में से अगर ओनली टी घटा दीजिएगा तो बहुत निकल जाएगा। इसीलिए वेन डायग्राम बना लेते हैं, उससे थोड़ा सा आइडिया आ जाता है। हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। यानी आपको ये वाला क्वेश्चन निकालना है, निकल जाना चाहिए, कोई खास दिक्कत नहीं है। देखिए इसको निकालने में झंझट क्या है ना, देखिए ये तीनों जब भी निकलता है ना, जैसे ये वाला, ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट,
मतलब इन तीनों में से कोई अगर दो है तो तीसरा निकल जाएगा, या इस तरफ आइए, इन तीनों में से अगर तीन में से कोई भी दो है तो तीसरा निकल जाएगा। तो यहाँ पे पिछली बार क्या गया था, ये दिया हुआ था हम लोग को और ये दिया हुआ था, तो ये निकल गया था। इस बार क्या है कि मेरे पास ये तो है, अभी निकला है, लेकिन आपके पास कॉफी नहीं है, नहीं है कॉफी नहीं है, कॉफी माइनस टी निकालना है। तो चलिए ना पहले हम कॉफी निकाल लेते हैं। देखिए कैसे, मेरे पास तीन डाटा अवेलेबल है, कौन कौन सा? देखिए नंबर ऑफ सी यूनियन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, है ना। हम फॉर्मूला लगाएं। देखिए 52 हो गया। नंबर ऑफ कॉफी कहां पे है, निकालना है। नंबर ऑफ टी कहां पे है, 33। नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी अभी निकालें आप, 17। तो नंबर ऑफ कॉफी कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लो ना। 52 इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी, ठीक है, प्लस 16, ठीक है। अब नंबर ऑफ कॉफी इज इक्वल टू 52 माइनस 16, ठीक है ना। यहाँ पे 12 में 6 तो 6 गया, 4 में से 3 36, दिस इक्वल टू नंबर ऑफ कॉफी, निकल गया। अब आपको निकालने बोला है कि नंबर ऑफ सी, सी माइनस टी निकालो, और दिस इक्वल टू नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। व्हाट इज द नंबर ऑफ सी, 36। व्हाट इज द नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, सी इंटरसेक्शन टी, टी 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 यहाँ पे 17, ठीक है। देखो सीधा सीधा बात है कि जो मिसिंग है निकालते जाना है। निकल गया, दोनों डाटा हम लोग निकाल लिए। इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल से एग्जाम्स के लिए, ठीक ठाक क्वेश्चन है। इन अ ग्रुप ऑफ 82 पर्सन 16 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ें। इन अ ग्रुप ऑफ 82 पर्सन 16 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी एंड 33 ड्रिंक टी। तो हम लोग क्या किए, इसके हेल्प से डाटा बनाए। ग्रुप था तो नंबर ऑफ सी यूनियन टी 52 लिखे, 16 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, टी बट नॉट कॉफी 16 है, एंड 33 ड्रिंक टी, तो यहाँ पे लिख दिए। हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, ये निकालना था। हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, ये निकालना था। सबसे पहले हम लोग क्या किए, इन दो डाटा के हेल्प से, इन दो डाटा के हेल्प से, इसके हेल्प से और इसके और इसके हेल्प से हम ये निकाले। एक बार हम लोग को जब ये पहला वाला क्वेश्चन, ये वाला, ये निकाल ले, तो चलिए इसके हेल्प से जब हम ये निकाले तो हमारा काम यहाँ पे नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी निकल गया। किस डाटा के हेल्प से, ये डाटा दिया हुआ था, ये डाटा दिया हुआ था, इसके हेल्प से निकाले, तो चलिए ये निकल गया। आगे बात को बढ़ाएं, मेरे को चाहिए था ये डाटा। हम अभी भी बताएं कि ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसमें दो चीज तो चाहिए, लेकिन जब हम इसको निकालने के लिए गए तो मेरे पास ना ये निकालना है, ये है नहीं, सिर्फ एक है। तीन में से दो तो चाहिए ना, ये निकालना है, ये तो है मेरे पास अभी निकला था, लेकिन ये नहीं है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग फिर इस फॉर्मूला को यूज किए, क्योंकि मेरे पास ये मालूम था, ये मालूम था और ये मालूम था, तो उसके हेल्प से हम ये निकाल लिए। जब ये मिल गया और ये मिल गया तो घटाएंगे तो ये मिल ही जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं। कॉफी में से अगर इस कॉफी में से अगर इसको हम घटा देंगे ये तो आ ही जाएगा। तो यही काम तो यहाँ भी किया। तो उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, खुद से घर पे एक बार ट्राई करिएगा जिन लोगों से नहीं बना है। इंपॉर्टेंट है काफी ये क्वेश्चन। मिटाएं इसको, उम्मीद करें समझ गए आप लोग, कोई खास इशू नहीं है इसके अंदर। चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। मिटाइए इसको। कल किसी का एग्जाम है, कोई ऐसा बच्चा बैठा हुआ है जिसका कल मैथ्स एग्जाम है? नो वन, कल ही है। ओह चलिए, मतलब थोड़ा सा मेरा मन था कि छोड़िए, कोई मन नहीं था। हम सोच रहे थे कि वो जो 4-3 वाला है ना आज नहीं बताने के, लेकिन चलिए बता देते हैं, क्वेश्चन उससे मिल सकता है। तो अभी तक हम लोग 2 पे काम कर रहे थे, तो चलिए हम लोग, इतना आइडिया तो अब हो गया कि इस तरह के क्वेश्चन अब आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग 3 पे बात करते हैं।
मतलब अगर इस तरह का 3 चीज आ जाए, 1 2 और ये 3, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो। अगर आपसे ये पूछा गया कि बताइए नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए लास्ट डे जब पिछली बार हम जब इसको पढ़ाए थे ना, तो उसको थोड़ा सा इसमें बहुत टाइम दिए थे, काफी टाइम दिए थे। इस बार नहीं देने जा रहे, ऐसा जरूरत नहीं है वो सब टाइम का। एक बार हम जब बाइनोमियल वगैरह पढ़ाएंगे ना आपको, तो वहां पे वो सब चीज फिर से दिखा देंगे कैसे कैसे होता है, तो उसके लिए घबराने वाला कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बहुत यूनिक बात नहीं बताए थे। यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इसके फॉर्मूला में देखिए क्या लिखेगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। अच्छा, ये जो फॉर्मूला आप बनाया था ना, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला, जो आप फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला, इसको करिएगा क्या आप लोग, इस फॉर्मूला को, इसमें वेन डायग्राम से डायरेक्ट क्वेश्चन मत बनाइएगा, जैसे हम बनाए इसी तरह से बनाइएगा। बगल में हेल्प के लिए वेन डायग्राम डाल दीजिएगा, नहीं भी डालिएगा तो चलेगा, लेकिन ये जो 3 वाला बना रहे हैं इसको वेन डायग्राम से बनाना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए एंड प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सीधा है। क्या करेगा, ये क्वेश्चन है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी के, तीनों को सम किए सिंगल सिंगल, फिर दो दो वाला सब्ट्रैक्ट किए, देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन, और फिर 3 वाला जोड़ दिए। फॉर्मूला या मेमोराइज करने की कोशिश करिए फॉर्मूला। अगर कोई बच्चा इसको प्रूफ करना चाह रहा है तो कर सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन प्रूफ भी कर दे रहे हैं। चलिए इसको हम प्रूफ कर दे क्या, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी है, नंबर ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, ए यूनियन बी यूनियन सी। चलिए हम इसको प्रूफ ही कर देते हैं, बहुत मेहनत नहीं है। अब देखिए, आप ये वाला फॉर्मूला जानते हैं ना, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला आप जानते हैं कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। एग्जैक्टली यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। इसको 1 मान लो, इसको 1 मान लो, इसको लिख सकते थे नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। क्लियर है कंसेप्ट, ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, लिख सकते हैं। कुछ नहीं, ये वाला फॉर्मूला लगा दिए, जैसे यहाँ पे 2 टर्म्स है ना, तो एक ये फिर दोनों का इंटरसेक्शन, यहाँ पे वही हुआ, एक ये इसको लिखे फिर एक इसको लिखे फिर दोनों का इंटरसेक्शन लिखे। अब देखिए आप चाहो तो इसको खोल सकते हो, इसको खोल देते हैं, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ सी। अब इसका क्या करें, सवाल ये है, तो कुछ तो करना होगा ना इसका भी। तो आप ध्यान से देखिए, इसको आप लिख सकते थे माइनस नंबर ऑफ, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी, ध्यान दीजिएगा, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। लिख सकते हैं, कुछ नहीं, इसको हम ऐसे तोड़ दिए, ए, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन, ये फॉर्मूला एक तरह से होता है, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आए तो भी अच्छी बात है, नहीं आए तो भी कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक काम करते हैं, नंबर ऑफ सी को पहले लिख लेते हैं, प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इतना दूर हम आ चुका है। अगर मान लिया अब इसके फॉर्मूला को लगाइए, इसको आप पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए आप x, इसको पढ़ लीजिए y, x यूनियन y, अरे यही वाला x यूनियन y, क्या होगा, नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन c प्लस नंबर ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ले, अब क्या होगा, नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b प्लस नंबर ऑफ c माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन c माइनस नंबर ऑफ b इंटरसेक्शन c एंड माइनस एंड माइनस प्लस। देखिए हर जगह पे जब इंटरसेक्शन रहता है ना, a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c,
तो अल्टीमेटली ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखा जाता है। ठीक है, अगर यहाँ भी इंटरसेक्शन, यहाँ भी इंटरसेक्शन, बीच में भी इंटरसेक्शन, तो ए बी सी ऐसे लिखा जाता है। कौन कौन इन्वॉल्व है? ए है, बी है और सी है इन्वॉल्व है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये माइनस और ये प्लस, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ गया। देखिए तो समझ में ये अगर नहीं आता है तो ये बस समझिए कि इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एंड लास्ट में 3 जो वाला एडिशन। हाँ मिटा नहीं रहे, चलिए। ऐसे कभी कभी ये प्रूविंग दिखा है एग्जाम्स में, इसीलिए मुझे लगा बता दें। ऐसे बहुत भारी नहीं था, ए यूनियन बी यूनियन सी का प्रूविंग करना था। इसको एक मान लिए और इसको एक मान लिए। क्या किए? मान लो कि एक्स है और ये मान लो वाई है, तो एक्स यूनियन वाई किए। एक्स नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई, क्या होगा इसका फॉर्मूला? नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। लीजिए, तब एक्स का काम कौन कर रहा है बाबू? एक्स का काम ये कर रहा है तो एक्स की जगह पे ये डाल दिए, वाई का काम ये कर रहा है तो वैसे किए, दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए तो यहाँ पे डाल दिए। अब इसका फॉर्मूला रेडीमेड मेरे पास होता है, तोड़ दिए, नंबर ऑफ सी वैसे ही लिखाया हुआ है, और इसको माइनस नंबर, इसका एक फॉर्मूला होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो आप क्या करो, ए इंटरसेक्शन सी करो, यूनियन बीच में आ जाएगा, फिर बी इंटरसेक्शन सी कर दो। तो यहां से ये चीज हम बनाए, फिर इसको एक्स और वाई की तरह ट्रीट किए, मतलब एक फंक्शन, मतलब ये मान लेंगे एक ये मान लेंगे, फिर से नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इस बार एक्स का काम ये वाला कर रहा है, वाई का काम ये वाला कर रहा है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लीजिएगा तो इंटरसेक्शन ले लीजिए। ओपन कर लिए, कुछ किए नहीं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और सब में इंटरसेक्शन है इसलिए आप इसको ऐसे लिख सकते थे। कुछ नहीं समझ में आया तो बस ये फॉर्मूला समझ लीजिए कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, सब्ट्रैक्शन में तीनों आएगा दो दो वाला, और लास्ट में एडिशन में आएगा तीनों वाला। उम्मीद करते याद हो गया होगा। चलिए हम लोग इस पे एक आध दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। मिटा देते हैं इसको। ऐसे अभी दो वाले पे हम और काम करते हैं, बस और भी क्वेश्चंस था, लेकिन कल एग्जाम्स है तो इसको बताना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए इतना हम टाइम दिए, घंटा भर पढ़े बड़े, और कल एग्जाम्स गए देने तो आपको मालूम पड़ा कि 3 वाला दे दिया जाइए, तो उसके कारण गड़बड़ हो जाएगा। तो कम से कम कंप्लीट सिस्टम आपके पास होना चाहिए। इसको ज्यादातर हम लोग जो बनाते हैं ना विन डायग्राम से बनाते हैं। तो चलिए एक आसान क्वेश्चन से पहले काम करेंगे और फिर हम एक ठीक ठाक क्वेश्चन को फिर हम लेंगे। तो देखा जाए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, ए क्लास हैज, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है। ए क्लास हैज 175 स्टूडेंट्स, कुछ डिस्क्रिप्शन है, द फॉलोइंग description gives the number of students, gives the number of students studying one or more one or more of the subjects in this class. A class में 175 students हैं. The following description gives the number of students studying one or more of the subjects in this class. कुछ डाटा दिया हुआ है, देखते हैं क्या है। मैथमेटिक्स में आपका 100, डायरेक्टली दें। मैथमेटिक्स में आपको 100 दिखा रहा है। फिजिक्स में आपके पास 70 है। केमिस्ट्री में आपके पास 46 है। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में आपके पास 30 है। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में 30 है। ऐसे ये सब लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बट डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं। मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री में आपके पास 28 है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आपके पास 23 है। और लास्ट मैथ्स
फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आपके पास 18 है, 18। तो इसके ऊपर दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है फाइंड how many students are enrolled in mathematics alone, physics alone, okay, and chemistry alone। और इसी में एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइएगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who have not offered any of these subjects देखिए क्वेश्चन आपके पास बोर्ड में है। जानते हैं इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको देखिए क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, एक बार फिर बात करते हैं। एक क्लास है 175 स्टूडेंट्स, किसी क्लास में 175 स्टूडेंट्स हैं, 175 लोग। कुछ डिस्क्रिप्शन नीचे, द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन गिव्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग वन और मोर ऑफ द सब्जेक्ट्स इन दिस क्लास। मैथमेटिक्स में 100 लोग हैं, फिजिक्स में 70 लोग हैं, केमिस्ट्री में 46 है, मैथ्स एंड फिजिक्स 30 है, मैथ्स एंड केमिस्ट्री 28 है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 23 है, मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपका 18 है। उसके बाद दो क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड मैथमेटिक्स एलोन, फिजिक्स एलोन एंड मैथमेटिक्स एलोन, फिजिक्स एलोन एंड केमिस्ट्री एलोन, हाउ मेनी। और फिर लास्ट में कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट ऑफर्ड एनी ऑफ दिस सब्जेक्ट्स। हो सकता है 175 बच्चों में कुछ ऐसे भी बच्चे हों जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से कोई लेना देना नहीं हो। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाया कैसे जाता है एग्जाम्स में। एग्जाम्स में आप क्या करो, आप इस तरह का ऐसे 3 बॉक्स बना दो। फॉर्मूला नहीं यूज करते हैं। क्या ये फॉर्मूला से बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं। इसका दो तरीका बनाने का है, या तो आप इसको ए बी सी डी ई एफ और जी मान के ऐसे बना लीजिए और सारा डाटा निकाल लीजिए। अब अगर आपसे कोई बोले कि मैथमेटिक्स एलोन कौन है, मैथमेटिक्स एलोन कौन है, तो आप क्या बोलेगा? ए है। सिमिलरली आपसे बोला जाएगा कि केमिस्ट्री एलोन कौन है, केमिस्ट्री मान लीजिए मैथ्स है, ये फिजिक्स है और ये केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री एलोन कौन आपको दिख रहा है? जी। अब फिर आपसे अगर कोई बोलता है कि फिजिक्स एलोन कौन है, तो फिजिक्स एलोन में आप क्या बोलेगा? सी। अगर हो सकता है तो एग्जाम्स में इस पैटर्न से बनाइए, नहीं तो डायरेक्ट भी बनता है, डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा यही कहानी है। देखिए डाटा को थोड़ा सा आपको जज करना होगा, हम इस पर बाद में बनाएंगे। इससे थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए, तो हम ये वाले पोर्शन को रब कर दे रहे हैं। क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में है ही। क्वेश्चन क्या दिमाग में? मेरे को ये निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है। मैथमेटिक्स एलोन, फिजिक्स एलोन एंड केमिस्ट्री एलोन, ये निकालना है। तो क्वेश्चन तो है ही हमारे दिमाग में, तो ये वाले पोर्शन को हम लोग रब कर दे रहे हैं। ये वाला जो पोर्शन दिखता है इसको हटा दो। चलो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग फिर से इस तरह का बॉक्स बनाते हैं ऐसे, 1 2 3 मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। उल्टा चलते हैं, मतलब जो सबसे कॉमन है उसको पहले लिखो, मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री। सबसे कॉमन ये वाला है 18। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद यहां से आओ, मैथ्स एंड फिजिक्स है कहीं पर, मैथ्स एंड फिजिक्स। तो मैथ्स एंड फिजिक्स में कितना दिया आपको? 30। तो मैथ्स एंड फिजिक्स कौन है बाबू? ये मैथ्स है, ये फिजिक्स है। तो ये वाला पूरा पोर्शन जो आपको दिख रहा है ना, ये मैथ्स है, ये फिजिक्स है। ओके, तो ये वाला पोर्शन 30 है। तो 18 तो पहले से यहाँ पे यूज हो चुका है, तो ये कितना होगा? 12। देखिए 30 है, मैथ्स और फिजिक्स ये 30 है, तो 18 तो यहाँ पे पहले से मौजूद है। मतलब ये वाला कुल मिला के 30 होना चाहिए पूरा।
तो यानी कि ये वाला 12 होगा तब। अब ध्यान दो, मैथ्स एंड केमिस्ट्री 28 है, मैथ्स और केमिस्ट्री इधर दिख रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन मैथ्स एंड केमिस्ट्री का, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, तो इसके बारे में बोलता है कि आपका 28 है, तो भाई 18 तो यहाँ पे यानी कि 10 है। अब पूरा मैथ्स कितना है, अब पूरा मैथ्स कितना है, पूरा मैथ्स आपके पास 100 है, तो ये जो गोल वाला मैथ्स है ना पूरा 100 है, तो 100 में आपको अब 12 और 18 मतलब 30 और 30 और 10 40 यूज हो चुका है, ये कितना होगा 60। अब तो डाटा सब निकल जाना चाहिए। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितना है, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 23 है, 18 यूज हो गया यानी कि 5। अब देखिए फिजिक्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ फिजिक्स हमारे पास है 70 12 में, तो 12 और 18 30 और 30 और 5 35 और 70 है यानी कि 35 होगा। ठीक है, अब आइए यहां पर केमिस्ट्री जो है आपके पास 46 है, और 18 और 10 28, 28 और 5 33 33, 33 और 46 जो होगा आपको हो जाएगा 13। तो आपका आंसर आएगा मैथमेटिक्स एलोन आपके पास आएगा 60। ठीक है, ये हो जाएगा 60, ये वाला, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा आपके पास केमिस्ट्री लोन हो जाएगा आपके पास 13, और फिजिक्स लोन हो जाएगा आपके पास 35। हो गया, बन गया। अगला क्वेश्चन है कि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनका किसी से कोई मतलब नहीं है। ये आसानी है, आसान लगा नहीं, आसानी है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा टिपिकल करता नहीं है क्वेश्चन ऐसे। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, समझिएगा बात को। बनाने का एक मेथड ये है, बनाने का एक मेथड ये है, आप चाहो तो इससे भी बना सकते हो। ठीक है, आप लोग बीच बीच में मैसेज किए, हम देख नहीं पाए क्या क्या मैसेज किए। एक तो आयुष बोला कि आसान है, पता नहीं लोग क्या क्या बोलता है। चलिए, ये चीज समझ में आ गया। उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें और बोलता है कि कई कितने ऐसे लोग हैं जिसका किसी से कोई मतलब ही नहीं, तो आप इन सारे को जोड़ दीजिएगा अंदर में, 12 वाला को मत जोड़ दीजिएगा, अंदर में 60 प्लस 12 प्लस 18 प्लस, ये तो 100 है, ये 100 है, फिर 100 पे 35, 135 5, 140 40 मतलब टोटल अंदर जब जोड़िएगा ना तो 153 आएगा, और यहाँ पे कितना है 175। तो 175 में से जब 153 को घटाइएगा तो जो नंबर्स आएगा निकलेगा, वो वैसे लोग हैं जिनका मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं। ये वो लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं देखिए सिर्फ मैथ्स से 60 लोग का लेना देना है, मैथ्स एंड फिजिक्स से 12 लोग का लेना देना है, तीनों सब्जेक्ट से 18 लोग का लेना देना है। मतलब ये वो डाटा है जिसका कहीं ना कहीं कुछ से मतलब ये पढ़ने आपको आना चाहिए, ये डाटा डाटा आपको देख के पढ़ने आना चाहिए। ठीक है, तीनों से 18 लोग को मतलब है, मैथ्स और केमिस्ट्री से 10 लोग को मतलब है। फिर आप आ जाओ, मतलब सिर्फ मैथ्स और केमिस्ट्री, सिर्फ मैथ्स, अगर आपसे ये पूछे सिर्फ मैथ्स और केमिस्ट्री से कितना को मतलब है, तो 10 लोग। ऐसे यही वाला पार्ट है ना, ये वाला तो तीनों के लिए हो जाएगा। तो ये डाटा देख के आपको पढ़ने आना चाहिए। जैसे हम फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ओनली मैथ्स 60, तीनों 18। अब इसे कोई बोला कि सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स, सिर्फ मैथ्स, ओनली मैथ्स एंड फिजिक्स, तो ये डाटा आपके पास आएगा 12। और अगर मैथ्स एंड फिजिक्स आ गया तो ये डाटा 12 और 18 मतलब 30। समझ में, मतलब मैथ्स एंड फिजिक्स होगा तो ये दोनों डाटा जुटेगा, लेकिन सिर्फ मैथ्स एंड फिजिक्स होगा तो ये डाटा आएगा, क्योंकि इसमें बाकी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको केमिस्ट्री से मतलब होता है। तो डाटा आपको पढ़ने आना चाहिए, डाटा अगर पढ़ने आ जाता है तो फिर दिक्कत नहीं है। और आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, ई का वैल्यू आपके पास 18 है, आप ऐसे बना सकते थे, ई सबसे पहले कॉमन वाला पकड़ते, ई का वैल्यू 18, बी प्लस ई कितना है, मतलब ये है मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स 30 है, इसमें ई का वैल्यू कितना है 18, तो बी कितना होगा 30 माइनस 18, तो बी कितना होगा 12, ऐसे करके एक एक करके निकाल लो सर। पहले ये निकालो, फिर ये इसमें से ये निकालो, फिर इससे एफ निकाल लो, फिर इससे आप डी निकाल लो, फिर जब ये तीनों पता चल गया तो जोड़ के फिर इसको ये निकाल लो, ऐसे करो। लंबा है,
वो 10 कैसे आया, 10th कैसे आ गया ये वाला? अच्छा 10th कैसे आ गया? देखो समझोगे, मैथ्स एंड फिजिक्स कितना 30 है। अच्छा नहीं ये वाला आप पूछो, तो ये कौन है? मैथ्स और केमिस्ट्री है, ये मैथ्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स एंड केमिस्ट्री 28 है, ध्यान दो, मैथ्स एंड केमिस्ट्री 28 है। तो मैथ्स एंड केमिस्ट्री देखो, ये मैथ्स ये केमिस्ट्री, मान लो ये मैथ्स ये केमिस्ट्री, ये हो गया 28। लेकिन देखो जो मैथ्स एंड केमिस्ट्री का मतलब ये वाला पूरा डाटा होगा, लेकिन इसमें एक डाटा और है यहाँ पे, ये वाला डाटा, ये वाला डाटा पे ध्यान दो, ये जो डाटा दिख रहा है, ये डाटा, ये वो पार्ट है जहां पे तीनों लोग मौजूद है। तो 18 लोग ऐसा है जिसको मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों पढ़ना है, 18 लोग ऐसा है। हम एक क्वेश्चन अभी और लेंगे सिमिलर टाइप का, टेंशन मत लीजिए, वो क्लियर हो जाएगा, घबराइए मत। यहां पे समझिए, ये 18 लोग ऐसा है जिसको आपको तीनों पढ़ना है, लेकिन मैथ्स एंड केमिस्ट्री में 28 लोग हैं। 28 का मतलब ये पूरा वाला भरेगा। तो इसमें इतना वाला जो पार्ट है, इसमें तो ऑलरेडी 18 लोग है ही यहाँ पर बैठा हुआ, इसमें हम 30 ही लोग को बैठा सकते हैं। और ये वाला बोला कि हम लोग 18 तो बैठ गए हैं, तो इसमें हम कितना को बैठाओगे? 12 को बैठाओगे ना, ये पूरा मिल, सॉरी 10 ही को बैठाओगे ना, टोटल 28 लोग को इसमें बैठना है ये वाला में। और 18 लोग पहले से बैठा हुआ, बोले ना हम तो हटेंगे नहीं भाई, क्या कि हमको तो लाइसेंस मिला हुआ है। तो अब बाकी 10 कहाँ जाएगा? फिर यहाँ बैठेगा, भाई तुम लोग एडजस्ट करके यहाँ बैठ जाओ। तो ये वो लोग हैं जिसका सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और केमिस्ट्री से मतलब है, सिर्फ मैथ्स और केमिस्ट्री से। चलिए हमको लगता है एक ही क्वेश्चन में बहुत गिजबिज हो गया है, लेकिन ठीक है आप समझ रहे होंगे। एक आध क्वेश्चन और करते हैं, अभी करेंगे 2-3 क्वेश्चन इस पे करेंगे। और जो लोग बोले कि एक बार और बता दीजिए, कोई टेंशन वाला बात नहीं है, आप अभी, अच्छा इस तरह के क्वेश्चन को वेन डायग्राम से एग्जाम में बनाया जाता है 3 वाले को, और 2 वाले को अवॉइड किया जाता है। आप ये वाला भी आजमा सकते हैं, ये ज्यादा पॉपुलर है एग्जाम्स में, बट डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, अभी इसमें 2-3 और करेंगे हम। अभी तो क्वेश्चन आप लोगों को ट्विस्ट किए ही नहीं है, सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन सब है, ट्विस्ट क्वेश्चन दिए कहाँ एक को। चलिए देखते हैं, इन अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स comma the number of students studying the various languages is found as, देखिए कुछ है, इंग्लिश ओनली 18th, इंग्लिश but not Hindi 23, English and Sanskrit, English and Sanskrit 8, Sanskrit and Hindi 8, English 26, Sanskrit 48, and no language, 24। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड
पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग हिंदी, आर स्टडिंग हिंदी। अगला है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। ओके, क्वेश्चन पे पहले हम बात कर लें। देखिए, in a survey of 100 students, in a survey of 100 students, the number of students studying the various languages is found as इतना। देखिए, जो डाटा यहाँ पे हम लिखते जाते हैं, इंग्लिश ओनली 18, इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश बट नॉट हिंदी 23, इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश बट नॉट हिंदी 23, इंग्लिश एंड संस्कृत 8, संस्कृत एंड हिंदी, संस्कृत एंड हिंदी, संस्कृत एंड हिंदी, ठीक है। इंग्लिश ओनली 18th, इंग्लिश बट नॉट हिंदी 23, इंग्लिश एंड संस्कृत 8, संस्कृत एंड हिंदी 8। सेम सेम नंबर आता तो गड़बड़ भी जाता है। इंग्लिश 26, इंग्लिश 26, संस्कृत 48, 48 एंड नो लैंग्वेज, नो लैंग्वेज आपके पास है 24। चलिए, क्वेश्चन क्या पूछा है बाद में बात कर लेंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग हिंदी एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, वो कर लेंगे। पहले इस डाटा का इस्तेमाल करना सीख जाए। 3 ठो बॉक्स बना लीजिए, मतलब वेन डायग्राम यूज करिए, वेन डायग्राम बनाइए। बाबू एक बात हम बताएंगे, जब आप स्कूल के लिए बनाइएगा ना, एक बात दम ध्यान से रखिएगा, यूनिवर्सल बनाना मत भूलिएगा। स्कूल के लिए यूनिवर्सल बनाइएगा जरूर से। अब ध्यान दीजिए, डाटा को कैसे इस्तेमाल करना है वो देखते हैं अब हम लोग, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसको हमने लेते हैं इंग्लिश, इसको लेते हैं हिंदी, इसको लेते हैं संस्कृत। देखिए, एक चीज बोला है कि इंग्लिश ओनली 18th, बोर्ड पे ध्यान देगा, इंग्लिश ओनली, बोर्ड पे ध्यान देगा ना, इंग्लिश ओनली आपके पास है 18th, इंग्लिश ओनली 18th। तो ओनली इंग्लिश 18th है, तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, ये वाला ओनली इंग्लिश वाला है। अरे ये तो इन्वॉल्व है कुछ ना कुछ से, बट ये वाला तो सिर्फ इंग्लिश है, तो यहाँ पे 18th आ जाएगा, 18 आपका यहाँ पे आएगा। चलिए, एक डाटा क्लियर हो गया। जो डाटा आपको लगता है लिख पाइएगा उसको लिखिए, कोई दम हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। टोटल इंग्लिश आपके पास 26 है। अच्छा, टोटल जो इंग्लिश है आपके पास 26 है। संस्कृत आपके पास है 48, और हिंदी हमको निकालना है, हिंदी हमारा क्वेश्चन मार्क निकालना है, ठीक है। और टोटल इन अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट, 100 लोग के बीच में सर्वे हुआ है, कोई बात नहीं, मतलब ये फिलहाल तो अभी हमारे काम का नहीं है, फिलहाल काम का नहीं है, बाद में देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब इस डाटा को यूज करते हैं। इंग्लिश क्या लिखा है, बट नॉट हिंदी, इंग्लिश लेकिन हिंदी नहीं, इंग्लिश ये है, ध्यान दीजिएगा, वो इंग्लिश लेकिन हिंदी नहीं, तो कौन सा जगह होगा। देखिए, ये वो जगह है, ध्यान से देखिएगा, क्या ध्यान देगा, ये वो जगह है, देखिए ये इंग्लिश है और ये हिंदी है, तो ये वो जगह है जहां पे इंग्लिश और हिंदी दोनों होता है,
देखिए बोला कि इंग्लिश तो लो लेकिन हिंदी मत लो। तो इंग्लिश और हिंदी का ये वो जगह है, ये वाला जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये वो जगह है जहां पे इंग्लिश और हिंदी है, यानी कि ये जगह आपको यूज नहीं करना है, आपको यूज करना है इसको छोड़ के। तो इसका मतलब कि इंग्लिश तो होना चाहिए लेकिन हिंदी नहीं होना चाहिए, इंग्लिश तो होना चाहिए लेकिन हिंदी नहीं होना चाहिए। तो हिंदी वाला पार्टी को हटा दी पूरा। तो यानी कि ये जो जगह बच रहा है ना, ये वाला, ये और ये वाला जगह, ये 23 है। अब बच्चों को कंफ्यूजन नहीं हो जाए कि ओनली इंग्लिश तो आपका है। देखिए यहाँ पे नहीं कुछ बोला है, इंग्लिश सिर्फ हिंदी नहीं होना चाहिए, संस्कृत के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। ये ओनली इंग्लिश नहीं है, ओनली इंग्लिश तो 18 ही है। ये कौन सा डाटा है, ये इसमें हिंदी नहीं होगा, संस्कृत इन्वॉल्व होगा इसमें। लेकिन ओनली इंग्लिश तो 18 है और ये 23 दिखा रहा है, तो मतलब हिंदी इसमें नहीं है, तो मतलब पक्का कि संस्कृत इन्वॉल्व है इसमें। इसका मतलब है कि 18, 23 का मतलब 18 तो यहाँ पे है, तब ये 5 हो जाएगा। इंग्लिश होना चाहिए लेकिन हिंदी नहीं होना चाहिए, तो हम क्या किए, हिंदी वाला पोर्शन को हटा दिया, मतलब इंग्लिश और संस्कृत को किए। इंग्लिश 18 है, ये वो पोर्शन है जो इंग्लिश है लेकिन हिंदी नहीं है। ये दो डाटा हम यूज कर लिए। अच्छा एक और काम का बात, अब देखिए, अब इस डाटा को यूज करते हैं, ठीक है। अगला है कि इंग्लिश एंड संस्कृत 8 है, ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश एंड संस्कृत 8 है। इंग्लिश ये है, संस्कृत ये है, और टोटल वो 8 है। तो इंग्लिश और संस्कृत का मतलब क्या हुआ, अगर ये इंग्लिश है, ये संस्कृत है, और ये 8 है, तो 8 यहां आएगा। तो इंग्लिश और संस्कृत में ये वाला 8 है, तो 5 तो ये यूज कर चुका है, तो 3 ये होगा। अच्छा जरूरी नहीं है कि जो डाटा हम यूज करते हैं तो हम शुरू से ही यूज करें, डाटा आप कहीं से भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं। अब ध्यान देगा, ये डाटा पे ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश आपके पास टोटल 26 है, टोटल 26, मतलब ये पूरा, ये जो गोल घर दिख रहा है ना, ये और ये मिलकर 26 होना चाहिए। तो देखो तो हो रहा है, 18 और 3 21, 21 और 5 26, यानी कि ये वाला 0 है। अब इसमें और बढ़ गया तो ये बढ़ जाएगा, फिर बढ़ना नहीं चाहिए। ये वो लोग हैं जिसका कहीं ना कहीं इंग्लिश से इन्वॉल्वमेंट है, तो यही 3 मिलके आपको 26 हो गया है, मतलब ये वाला जगह 0 हो जाएगा। अब देखिए, हिंदी और संस्कृत को लेके कुछ है आपके पास क्या, हिंदी एंड संस्कृत 8 है, हिंदी ये है, संस्कृत ये है, 8 है, 3 तो यहाँ यूज हो गया है, यानी कि ये वाला होगा 5। अब देखिए अब फिर क्या करेगा, ये टोटल 48 है, और 10 दिन 13, 13, तो 48 में से 13 को घटा दीजिए, 5 और कितना, 3 ना, हो गया 48। तो ये वो है जो सिर्फ संस्कृत है। अब देखिए अब कौन सा बचा, इसको एक्स मान लीजिए। अब कितना बचा, 18 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5, 18 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 35 प्लस एक्स, ठीक है। अब ध्यान दिए, सर्वे कितना लोगों के बीच में हुआ था, 100 लोग को, और नो लैंग्वेज कितना है, मतलब किसी को कोई मतलब ही नहीं, इंग्लिश संस्कृत और हिंदी से, 100 में से 26 को घटा दो, 10 में से 6 तो 4, 9 में से 2 तो 7, 74 लोग ऐसे हैं जिनका कहीं ना कहीं किसी से रिलेशन है, यानी कि ये 74 लिख लो, और यहां पे थोड़ा सा सॉल्व करके एक्स निकाल लो। हाँ अच्छा, ये गलती की क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हुआ, 10 में से 4 6, ओके, 9 में से 2 7, गलती से हुआ, चल, मतलब पूरा मेहनत की, लास्ट में गलत निकाल दी, नहीं ठीक है। 100 में से 24 को घटा दिए, ये वो लोग हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं लैंग्वेज से, और टोटल सर्वे 100 पे हुआ है, तो 100 में से 24 को हटा दिए, तो 76 लोग ऐसे हैं जिनका किसी ना किसी लैंग्वेज से मतलब है। तो ये कौन लोग होंगे, अंदर वाले लोग होंगे, तो सबको मिला के जोड़ दिए तो 76 हो गया। तो यहां से आप एक साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि x 10 आना चाहिए, तो आ गया 10, और सॉल्व कर लीजिएगा, 10 आ गया।
तो क्या लगा, टफ है कहीं से भी, यहीं पर छोड़ दें? कल इसका एक और क्लास ले लेंगे, इसमें है भी क्वेश्चन थोड़ा सा दमदार है, और कल हम लोग लैंग्वेज क्वेश्चन में भी आ जाएंगे। कल क्लास रखते हैं 4:30 में इसी का। आज फिर है क्लास 4:30 में, आज है, आज उसका पढ़ेंगे हम लोग, किसका, लीनियर इक्वेशंस को करेंगे, ठीक है। और हम लोग क्या करें, इसका एक क्लास थोड़ा सा और इसको पढ़ाते हैं, 2-3 क्वेश्चन और ऐसे जिनका एग्जाम्स है, बिंदास जाइए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। और एक है इसका प्रूविंग वाला, जो प्रूविंग वाला तो हो नहीं पाया आज, नहीं कर पाए, तो बट ठीक है, काम भर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी फर्स्ट टाइम है, बहुत लेट में भी आए हो आयुष, तुम बहुत लेट आए थे, तो फिर भी कोशिश बहुत की है कि जितना हो पाया हम करवाएं, लीनियर इक्वेशंस किए हैं, कॉम्प्लेक्स किए हैं, कुछ इधर किए हैं। हाँ निश्चित, तुम तो रिवीजन के लिए आए थे, बट ठीक है, आप कोशिश करेंगे कि आगे के एग्जाम्स में आप लोग का प्रिपरेशन रहे, ठीक है। चलिए यहीं तक क्लास को रखते हैं, और इसको थोड़ा सा आगे कल और क्वेश्चंस कुछ करवाएंगे, अच्छा अच्छा क्वेश्चन रहेगा, कल करिएगा फिर 4:30 में, और उसके बाद फिर प्रूविंग, कल ही प्रूविंग में आ जाएंगे। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।